गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप वर्मा आज आपको चैप्टर 13 शेर शिवाजी एकांकी का शेष भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि शेर शिवाजी का एक हिंदू राष्ट्र बनाने का एक अपना सपना है और वह अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से एक भवन बनाने के लिए कुछ पत्थरों को नींव के नीचे दबना पड़ता है, वैसे ही इस सपने को साकार करने के लिए शहादत की आवश्यकता है। बिना शहादत के ये सपना पूरा नहीं हो सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं शेष भाग की। शिवाजी कहते हैं कि कुंवर साहब, स्वामी भक्ति से हम भी वाकिफ़ हैं। जो स्वाभिमान को कुचल देती है वह स्वामी भक्ति नहीं कहलाती। डियर स्टूडेंट्स, इस कथन के माध्यम से शिवाजी राम सिंह को देश प्रेम के बारे में समझा रहे हैं। उनकी आँखों पर पड़ा स्वामी भक्ति का पर्दा हटा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप जिसे स्वामी भक्ति कहते हैं वह स्वामी भक्ति नहीं है, वह केवल एक चाकरी है, नौकरी है। जो स्वार्थ को आश्रय देता है वह स्वाभिमान नहीं कहलाता। जो स्वार्थ की खातिर जीता है वह इंसान नहीं कहलाता। इस कथन के माध्यम से ये बात एकदम सही साबित होती है कि जो स्वार्थ के लिए जीता है वह इंसान नहीं, क्योंकि स्वार्थ प्रवृत्ति जो है वो पशुओं में देखने को मिलती है, लेकिन हम मनुष्य हैं, उनसे ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें दूसरे लोगों का हित भी देखना चाहिए। कुंवर साहब, आप जिसे स्वामी भक्ति कहकर गर्व अनुभव कर रहे हैं वह ठीकरी से बढ़कर नहीं है। ठीकरी मिट्टी के बर्तन का एक छोटा टुकड़ा, जिसे राजस्थानी भाषा में ठेकरी बोलते हैं, पर ठेकरी पर सोने का पानी चढ़ाया गया है और आप उसे शाही मुहर मानकर मस्तक पर धारण किए हुए हैं। अर्थात आप ऐसे अत्याचारी शासक के अधीन रहकर और कार्य कर रहे हैं, ये बड़े ही शर्म की बात है। राम सिंह बोले, राजा साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे अस्तित्व को ही मिथ्या मान रहे हैं। शिवाजी ने कहा, आपने सही पहचाना कुंवर साहब। क्या सार्थकता है आपके अस्तित्व की, जब आपकी आंखें मूंद दी गई हों, आपके कान ढक दिए गए हों, हृदय में भय और आतंक हो, जिह्वा राम नाम लेने के स्थान पर बादशाह का जय घोष करने को मजबूर कर दी गई हो। आपकी स्वामी भक्ति एक किस्म का गहरा नशा है कुंवर साहब, जो आपको दीन दुनिया से बेखबर बनाए रखता है। दीन दुनिया का अर्थ है लोक परलोक। नहीं दिखाई पड़ता आपको राणा सांगा, जो आज भी जमुना के कछारों में हताश होकर भटक रहा है। राणा प्रताप, जो आज भी रेगिस्तानों में फाका कशी कर रहा है। फाका कशी करने का अर्थ है कि रोटी के लिए तरसना, भूखे प्यासे मारे मारे फिरना। नहीं सुनाई पड़ता आपको धधकते अग्निकुंड में कूदकर प्राण विसर्जित करती महारानी पद्मिनी का नीरव रुदन, आपकी या हमारी माँ बहन मौसी या चाची का दिग्दिगंत को चीरता करुण आर्तनाद, जो किसी महावत खां द्वारा जबरन भगा ले जाने के क्षण में उठा था। थोड़ा रुककर शिवाजी फिर बोलते हैं, जाने दीजिए कुंवर साहब, जिनकी दौड़ रैनिवास के विलास से दरबार तक और दरबार की कदम बोसी अर्थात कदम चूमना से रैनिवास के विलास तलक यानी तक या पर्यंत सीमित है, वे नहीं जान पाएंगे उस कसक को जो हमारे दिल को साल रही है।
न कभी देख पाएंगे उस चिता को जो हमारे मन में धू धू कर जल रही है। डियर स्टूडेंट्स, इस गद्यांश में राणा सांगा, राणा प्रताप, महारानी पद्मिनी के बारे में बताया गया है। यह उदाहरण देकर शिवाजी राम सिंह को हमारे राजस्थान के राजपूती शान और शौर्य के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से वे अपने स्वाभिमान के लिए अपने आप तक को कुर्बान कर दिया था। आप कहाँ जी रहे हैं। यह बातें सुनकर राम सिंह ठंडी सांस लेकर कहते हैं कि राजा साहब, हम आपके दर्द को पहचानते हैं, मगर हम कांटों से घिरे हुए हैं, बंजर में खड़े हैं। राम सिंह की बात सुनकर शिवाजी ने कहा, कुंवर साहब, बीज डालने से पहले झाड़ झंखाड़ को उखाड़कर धरती को गोड़ना होता है। उससे बड़ी दानिनी नहीं है दुनिया में। हल उठाइए तो आप। इस कथन के माध्यम से शिवाजी कहते हैं कि जिस प्रकार से धरती में फसल उपजाने के लिए हमें पहले झाड़ झंखाड़ घास फूस हटा कर के उसे खोदना पड़ता है, तब जा कर के वह हमें फसल देती है। ठीक वैसे ही हमें अगर स्वराज्य पाना है तो उसके लिए हमें पहले हथियार उठाना होगा, हमें साहस के साथ एकजुट होना होगा। राम सिंह ने कहा, यह काम आसान नहीं है। अगर आप जान पाते कि आपके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं तो उनकी बात बीच में ही काटकर शिवाजी बोल पड़ते हैं, इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है कि आलमगीर हमें बांध रखे और एक रोज़ हमारा खात्मा कर दे। जिस खूंरेज ने अपने भाइयों को, खूंरेज का अर्थ है खून बहाने वाला, कत्लेआम करने वाला, ने अपने भाइयों को, अपने पिता को मौत के घाट उतारते वक्त झिझक नहीं दिखाई, अर्थात हाथ नहीं कांपे, वह भला हमारे लिए कभी हिचकिचाएगा? अर्थात कभी नहीं। राम सिंह ने कहा कि हमें डर है कि आपकी नज़रबंदी कहीं ता जिंदगी कैद में न बदल जाए। ता जिंदगी का अर्थ है जीवन पर्यंत। शिवाजी बोले, कुंवर साहब, आलमगीर शिवाजी की जान ले सकता है। आलमगीर औरंगजेब की उपाधि का नाम है, जिसका अर्थ होता है पूरे विश्व को जीतने वाला या राज करने वाला, मगर उसकी जलाई आग को नहीं बुझा सकता। अगर आलमगीर में हिम्मत हो तो हमें मारकर ही देखे, दक्कन में उतरकर ही देखे। हमने भी उसके लिए मकबरे बनवा रखे हैं। हंसते हुए अगर हमें ख़त्म कर दिया जाता है कुंवर साहब, तो हमारे भाई राम सिंह क्या चुप बैठे रहेंगे यहाँ? इस बात पर राम सिंह कहते हैं कि राजा साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमसे जो भी करते बनेगा हम करेंगे, और अगर कुछ भी न बन पड़ा तो आपकी खातिर जान तो दे ही सकेंगे। तभी अचानक फौलाद खां आकर बोलता है, शिवाजी महाराज, आलमगीर बादशाह के बंदे को फौलाद खां कहते हैं। वजीर जाफ़र खां साहब के हुक्म से हम आपको गिरफ्तार करते हैं। आपको बाहर जाने या किसी बाहरी शख्स से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। बादशाही फ़ौज के 5000 सिपाही नंगी शमशेर, शमशेर का अर्थ है तलवार, लेकर दिन रात बाहर पहरे पर तैनात हैं। आप अब हमारे कब्जे में है। डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जिन्हें आप देख करके सुंदर सुंदर अपने रजिस्टर में लिखिए और साथ ही साथ इन्हें याद भी कीजिए। आज का आपका होमवर्क है, रीड चैप्टर एंड डू एंड लर्न क्वेश्चन आंसर
in your register। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।